हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं। क्या लेकर के आए जग में क्या लेकर के जाओगे क्या लेकर के क्या लेकर के आए जग में क्या लेकर के जाओगे क्या लेकर के मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे मुट्ठी हाथ पसारे जाओगे हाथ पसारे साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है दुनिया की दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है दुनिया की जानबूझ कर जो भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा है जानबूझ कर जो भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा है भाग्य उसी का साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के
साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाखी और करोड़ी। कौड़ी 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 माया जोड़ी, बन गए लाखी और करोड़ी। कौड़ी अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कौड़ी। अंत जाती नहीं है एक भी कौड़ी, जाती नहीं है। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के। जितने जग के संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। जितने जग के अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती। अंत समय में कोई न होगा तेरा संगाती, कोई न होगा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Bolo Siyavar Ramchandra Maharaj Ki Jai Umapati Mahadeva Ki Pavana Sutta Hanuman Ki Bolo Bhai Sab Santan Ki Jai Govindaya Namo Namah Shri Krishnaya Vayam Namaha Narayanaya Namo Namaha Shri Krishnaya Vayam Namaha. इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देह भेदस्य यस्सत्वं स्फुटमुच्यते चैतन्यैकरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्यचित् जीवत्वं च मृषा गेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा रज्जु अज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद् रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वत् विच्चित्तिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, ये तो मैं आपको बार बार क्या बतलाऊं कि ये अपरोक्षानुभूति भगवान शंकराचार्य जी का बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इसमें लगभग 144 श्लोक हैं, लेकिन इन 144 श्लोकों में जितनी सरलता से और जितने बहुत ही आसानी से गूढ़ रहस्य खोले हैं वो सचमुच प्रशंसनीय हैं और ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज को छोटी सी उसमें रख देना, जैसे समुद्र को कुंजी में रख दिया जाए, समुद्र को एक छोटे से बर्तन में रख दिया जाए, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो आइए, कल हमने जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण है द्वैत मिथ्यात्व प्रकरण। द्वैत मिथ्यात्व प्रकरण का तात्पर्य है जिसमें द्वैत को मिथ्या बताया गया है और अद्वैत को जिसमें सत्य बताया गया है एक आत्मा को। और हमने कई दृष्टांत दिए, मृत्यु स मृत्युम आपनोति, जो यहां भेद की दृष्टि वाला है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन जो अभेद नारायण का अवलोकन करने वाला है वो सदा ही एक रस निर्भय अपने एक स्वरूप में, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल नारायण है, उसमें विराजमान होता है। इस प्रकार से ये अद्वैत भाव कितना लाभदायक है कल ये हमने बताया था। शोकम तरति आत्मवित्,
जो आत्मवेदता है वो शोक से परे हो जाता है। जितना भी शोक है वो द्वैत में है, जितना भी शोक है वो माया की कल्पना में है, जितना भी शोक है अविद्या के नासमझी के कारण है। इस शोक का कारण आवरण मात्र ही है। लेकिन ये जब द्वैत का आवरण निवृत्त हो जाता है और ये बात समझ में आ जाती है कि श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, आधे श्लोक में वो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कही है, और वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ब्रह्म तत्व आत्म तत्व सत्य है, और ये सारा प्रपंच जो कुछ भास रहा है उसमें ऐसे भास रहा है जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, पर वास्तव में ये है नहीं, और ये जीव ब्रह्म से अलग कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार ये करोड़ों ग्रंथों का सार आधे श्लोक में अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को सुनाया है, और उनकी सारी पीड़ा अपहरण कर ली, सारी चिंता दूर कर दी, समस्त आनंद एक जगह पर एकत्रित अपने आत्मा में उपस्थित हुआ बताकर उनको आनंद से भर दिया है। तो ऐसे प्रकार ये जो द्वैत है, जो अनेकता दिखाई दे रही है, जो सब जगह आप देखेंगे तो वो वास्तव में एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कल हमने दृष्टांत दिए थे, जैसे सोने से हजारों आभूषण बने पर उन सब में सोना एक ही है, जैसे मिट्टी के हजारों बर्तन बने पर उन सब में मिट्टी एक ही है, जैसे वस्त्र के उसके सूत के हजारों वस्त्र बने लेकिन उन सब में सूत एक ही है। बिल्कुल ठीक जो कुछ भी इस प्रपंच में है सब परमात्मा से प्रकट हुआ है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ब्रह्म की परमात्मा की वास्तविकता की ये अच्छी तरह से परिभाषा वेदों में की है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जहां से ये चराचर जगत प्रकट होता है और जिससे ये पालित होता है, जिसमें ये ठहरता है और जिसमें ये वापिस चला जाता है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तद अभिविशन्ति, जिससे प्रकट होता है और जिसमें ये रहता है और जिसमें ये वापिस चला जाता है, ये ही ब्रह्म तत्व है। और इसी को कल हमने बताया था वेदांत के सूत्र के द्वारा, जन्माद्यस्य यतः, जिससे संसार का जन्म होता है, जिसमें संसार की स्थिति रहती है, जिसमें संसार लय हो जाता है, वो हम सबका आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म अद्वैत है। उसमें साकारता और निराकारता केवल भासती है, वास्तव में साकारता और निराकारता दोनों ही सापेक्ष कल्पित पदार्थ है। इस प्रकार इस रहस्य को कल हमने अच्छी तरह से आपके सामने रखा और अद्वैत तत्व में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तत्व में ठहरने का आनंद बताया। और कैसा आनंद है? अपने सहित चराचर जगत में जब एक सत्य का अवलोकन करता है तो मौत का डर भाग जाता है। जब अपने सहित चराचर जगत में एक ज्ञान स्वरूप नारायण को अनुभव करता है तो इसके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। जब ये अपने सहित चराचर जगत में एक आनंद स्वरूप नारायण का अवलोकन करता है तो भेद की दीवारें गिरकर इसका आनंद असीमता को प्राप्त होकर जो असीम ही है उसको असीम रूप से अनुभव करके ये असीम आनंद में विराजमान हो जाता है। और इसकी स्थिति ऐसी होती है कि सब रस में संसार लगेगा जब रस में तू डूबेगा, सब रस में संसार लगेगा जब रस में तू डूबे, हानि लाभ रस में होंगे
और अपमान मान रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे, अपमान मान रस में होंगे, रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबे, सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा, सब रस में संसार लगेगा, सब। इसको रस स्वरूप कहा है और कहीं कहीं इसका नाम रसिया है। और कैसा रसिया है? रसिया है मेरा यार, सभी को रस बांटे, रसिया है हमारा यार, सभी को रस बांटे, रसिया है हमारा यार, सभी को रस बांटे। सबके हृदय में विराजमान ये रसिया जो स्वयं रस रूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं परिपूर्ण है, ये सभी को अपनी ओर से रस बांट रहा है। ये कानों में जो रस सुंदर सुंदर शब्द के सुनने का है, इस रसिया का दिया हुआ है। अगर इस रसिया के साथ एकाग्रता पूर्वक शब्द की वृत्ति का प्रकाशन न होता तो शब्द में कभी भी रस न आता। वैसे ही स्पर्श, जो अनुकूल स्पर्श है, उसके द्वारा एकाग्र मानसिक वृत्ति में इस रसिया का रस न आता तो स्पर्श में रस न होता। रूप में जो रस है, आंखों के माध्यम से मन की वृत्ति का एकाग्र होने पर, अनुकूल रूप के एकाग्र होने पर, तब रसिया इसमें रस डालता है और तब आंखों से रस टपकता है। उसी प्रकार सुंदर सुंदर रस जो रसना के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, अनुकूल रस, उन रस के द्वारा एकाग्र जो हुई मानसिक वृत्ति है, उसमें अगर ये रसिया रस न डालता, इसका कनेक्शन न होता, तो रस में कुछ रस न आता। वैसे ही नासिका के माध्यम से जो अनुकूल गंध है, उस गंध के माध्यम से जो मन एकाग्र न होता तो रसिया का रस इसको न मिलता, पर एकाग्रता में रसिया का रस इसको मिलता है। और हम ये समझते हैं कि ये आनंद शब्द का है, स्पर्श का है, रूप का है, रस का है, गंध का है, पर वास्तविकता क्या है? ये तो सब दर्पणों की तरह से हैं। रस तो इसमें रसिया का ही है। ऐसा रसिया हमारा यार जो हमें सबसे अधिक प्रिय, हमें सबसे अधिक प्रिय कौन है? हमारा आत्मा है। हम धन को प्यार करते हैं, पर धन के लिए नहीं करते, अपने लिए प्यार करते हैं। अगर अपने काम आई, अपने अनुकूल हो तो धन अच्छा लगता है, और अगर प्रतिकूल हो जाए, कई बार ऐसा होता है जैसे कि रेड पड़ जाती है किसी के घर में, तो उस वक्त धन प्रतिकूल हो जाता है। और हमने देखा है बोरी बोरियों में चांदी सोना भर के कहीं फेंक आते। क्यों? इस धन को क्यों फेंक दिया? कि ये अपने आप की प्रतिकूल पड़ गया। इसलिए धन अच्छा लगता है अपनी वजह से, धन की वजह से अच्छा नहीं लगता। अपने प्रतिकूल होता है तो हम धन को फेंक देते हैं। उसी प्रकार से संतान हमें प्रिय है। अगर अपने अनुकूल होती है तब तो संतान प्रिय होती है, और अगर अपने अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, तो उसको हम छोड़ देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं कि फला लड़के के साथ जो हमारा लड़का था अब कोई संबंध नहीं है, हमने उससे संबंध त्याग दिया है। इसलिए अपने लिए ही लड़का प्रिय, संतान प्रिय है, और संतान के लिए हम माने आत्मा प्रिय नहीं है। उसी प्रकार से स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कब प्रिय होते हैं? जब अनुकूलता होती है। और जब दोनों की अनुकूलता परस्पर न हो तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और तलाक वलाक हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री को भी प्यार या पुरुष को भी प्यार स्त्री पुरुष करते हैं तो अपनी वजह से करते हैं। यहां तक कि ये जो शरीर है ना, इसको भी प्यार करते हैं, लेकिन अपने अनुकूल हो तो प्यार करते हैं। जब बहुत बीमार हो जाता है
और दुख झेला नहीं जाता है और कष्ट से संयुक्त हुआ ये व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसी गोली वोली खा लेता है, पॉइजन खा लेता है जिससे शरीर से जान छूटे। तो इसलिए शरीर शरीर की वजह से प्रिय नहीं है, ये अपनी वजह से प्रिय है। अगर अपने को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो संसार में हर कोई वस्तु जो प्रिय है वो अपनी अनुकूलता के कारण है। और हम अपने आप को प्यार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? हम अपने आप को जो प्यार करते हैं किसके लिए करते हैं? तो स्वाभाविक है, किसके लिए क्या करेंगे? जो अलग वस्तु हो तो उसके लिए करें। अपने आप में प्यार स्वाभाविक है, इसलिए इसको आनंद स्वरूप बोलते हैं। और संसार में जो प्यार है वो सब इसकी वजह से है, इसलिए उनमें आनंद स्वरूपता केवल अपनी अनुकूलता से है, मन की एकाग्र वृत्ति से है, अन्यथा तो किसी में भी आनंद नहीं है। तो आनंद किस में है? अपने आप में। और मोटी सी मिसाल ये लीजिए, जैसे कुत्ता है वो हड्डी चूसता है और उसमें से खून नहीं निकलता, उसके मसूड़ों में से खून निकलता है और वो ये समझता है कि ये खून हड्डी में से आ रहा है और उसको छोड़ता नहीं, चबाए ही जाता है। वैसे संसार के सारे विषय ऐसे ही हैं, इनमें कोई रस नहीं, बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन हमारी चर्वण से इनमें रस हमारा ही जाता है और हम इसको समझते हैं कि इन हड्डियों में से रस आ रहा है, पर वास्तव में रस अपने आप में है, कहीं बाहर से नहीं आता। और जहां कहीं भी रस है वो इस नारायण का दिया हुआ है, जो रसतम सबसे अधिक रस रूप है। इसलिए रसिया है हमारा यार, सबको रस बांटे, रसिया है हमारा यार। जी हाँ, ये रसिया कहाँ रहता है? यही बात है, हम में ही हम रूप से विराजमान है, हम में ही हम रूप से विराजमान है। कैसी विचित्र बात है, हमारे में ही हमने हमको खो दिया, अपन पो आपे ही में खोयो। अपने आप को हमने अपने आप में ही खो दिया है। किससे? बेवकूफी से। बेवकूफी से हमने अपने आप को अपने में ही खो दिया है और अपने ही घर में अंधेरा करके अपने आप को भूल गए हैं। अपने आप की चोरी करके ज्ञानेंद्रियों के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप की चोरी करके शरीर के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप की चोरी करके अंतःकरण और प्राण के झाड़ों में छिपा दिया है, अपने आप की चोरी करके मेरे तेरे के झाड़ों में छिपा दिया है। और अगर अपने आप की तलाश हो जाए तो कहां है ये? अपने आप में ही है। तेरे बोकल में है चोर चोर, तेरे बोकल में है चोर। चादर ओढ़ते हैं ना, और एक सिरा इधर को मारते फेंकते और एक सिरा इधर को फेंकते हैं, तो दोनों सिरों के इधर उधर होने से बीच में एक खाली जगह बनती, उसको बुक्कल बोलते। उसका नाम क्या है? बुक्कल है। वैसे ही इसको संस्कृत में कहीं कहीं गुहा भी कहा है, हृदय गुहा। ये बुक्कल कैसा है कि बीच में खाली जगह, तो इस एक इधर को सिरा किया आत्मा का, एक इधर को सिरा किया अनात्मा का। आत्मा अनात्मा के लिपटन में जो जगह बनी है वो बुक्कल कहलाती है। अब ये सारी दुनिया का दिल चुराने वाला, ये चराचर जगत का परम प्रियतम कहां है इसका पता दे रहे। तेरे बुक्कल में है चोर चोर, तेरे बुक्कल में है चोर, तेरे बुक्कल में है चोर चोर, कोई कल में है। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी शोर। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी शोर। बुक्कल खोल के देखा भाई तो निकल पड़ा कोई होर। तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है। हे मुसलमान साड़न तो डर दे, मुसलमान साड़न तो डर दे। भाई मेरी इस लाश को तुम जो है जलाना मत, नहीं तो दोज़ख की आग जीते जी मिल जाएगी इसी लोक में।
इसको गहरा गाढ़ना। तो मुसलमान साड़न तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। और हिंदू कहते हैं मुझे नीचे कब्र में मत डालना। अरे 12 मन चंदन की लकड़ी लेकर उसमें बढ़िया सी चिता बनाकर उसके ऊपर घी और सामग्री डालकर अच्छी तरह से संस्कार करना। कौन कहते हैं ये हिंदू कहते हैं। तो मुसलमान साड़न दो डर दे। ऐसा हुआ था एक जगह, एक सिंधन माई थी, तो वो बेचारी अकेली जा रही थी। जाते जाते उसको टक्कर लग गई किसी वाहन की, और उसके मुंह से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले सिंधी लोग जो थे ना, गानों में भी अल्लाह अल्लाह कहते थे। तो हुआ ये, उन्होंने समझा पुलिस वालों ने मुसलमान है, और उसको गाड़ दिया उसके अंदर, कब्र के अंदर, और फोटो निकलवा दिया। भाई ऐसी ऐसी बुढ़िया किसी की माँ हो, दादी हो, तो हमें यहां से पता ले जाए। तो बच्चे उसके गए और कहने लगे हमारी माँ कहाँ है, कि उसका तो हमने संस्कार कर दिया। क्या संस्कार कर दिया? उसको हमने जमीन के अंदर दफन कर दिया। कहने लगे वो तो हिंदू थी, कि वो तो अल्लाह अल्लाह कर रही, कि ये तो हमारी भाषा में है, इसे हमारी भाषा में है। तब निकाला और उसका संस्कार किया। तो बात चल रही थी, मुसलमान साड़न तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। पर जो साड़िया न जावे, गाढ़िया न जावे, ऐसा कोई होर। तेरे बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरे बुक्कल बिच है चोर। तेरे ही हृदय सिंहासन पर आसीन है, तेरी महफिल को दैदीप्यमान कर रहा है। जिसके प्रकाश में अहंकार अकड़ा बैठा है, जिसके प्रकाश में महफिल में मन अहंकार का पाया पकड़ के बैठा है और उसको सलाह दे रहा है, और जिसके प्रकाश में ये बुद्धि रूपी नित्य का नाच कर रही है, और सब ज्ञानेंद्रियां बाजा बजा रही, कभी बुद्धि बाहर कभी भीतर, ऐसे नाच नाच रही है। और इसी प्रकार से चित्त उसको संग्रह करता जा रहा है। इस प्रकार से ये किसके प्रकाश में? नारायण के प्रकाश में महफिल चल रही है। फिर जब ये थक कर सो जाते हैं, अंतःकरण जाकर आवरण में सब सो जाता है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये भी सो जाते हैं, और प्राण जो है वो थोड़ा जागता रहता है। पर उस समय इनके अभाव को ये बल्ब प्रकाशित तब भी कर रहा है, चाहे महफिल लगे चाहे महफिल उठे। इन दोनों हालत में ये हमारा परमात्मा देव, हमारा आत्म देवता, दोनों स्थितियों को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा सदा प्रकाश स्वरूप, ऐसा सदा ज्ञान स्वरूप, ऐसा सदा आनंद स्वरूप, ऐसा सदा अजर अमर अविनाशी। ये बल्ब पता नहीं कितनी बार फ्यूज हो गई, और फिर कितनी बार नई नई लगाई गई है, पर बिजली फ्यूज नहीं होती। ये ऐसी बिजली नहीं जो यहां फ्यूज हो जाती है। ये बिजली हमें जो विराजमान है कभी फ्यूज नहीं होती। और शरीरों के बल्ब इसमें लगाए जाते रहते हैं, मन के बल्ब इसमें लगाए जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये फ्यूज होते रहते हैं। शरीर फ्यूज हो जाता है, मन फ्यूज हो जाता है, लेकिन ये आत्मरूपी जो पावर है ये कभी फ्यूज नहीं होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस प्रकार से ये परमात्मा देव क्या है? चैतन्य है, चेतन स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं। और साथ साथ कैसे हैं कि ये अकेले हैं, एक हैं, और इनके अंदर भेद नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो वैसे ही है, जरा सा आप सोएं तब भी भेद नहीं रहता, ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। अगर आप सो जाएं तो भी भेद नहीं रहता, और अगर जाग जाएं फिर तो भेद का सवाल ही नहीं। हमारे पास जो स्थितियां हैं वो हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत क्या है? ज्ञान। जागृत क्या है? ज्ञान। और स्वप्न क्या है? ये जागृत जिसे हम जागृत कहते हैं, और स्वप्न, ये दोनों स्वप्न है। स्वप्न के दो रूप हैं, एक जागृत और एक स्वप्न। ये स्वप्न के दो रूप हैं। और ये जो सुषुप्ति है ये आवरण जैसी चीज है जिसके अंदर कुछ भी शेष दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से ये सुषुप्ति हो गई।
जागृत और स्वप्न, ये स्वप्न, और सोना सुषुप्ति हो गई। और असली जागरण क्या है? अपने आप का बोध, जिस पर कल हमने बहुत जोर दिया था, जिस पर हमने कल बहुत जोर दिया था और कहा था जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, 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 जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। मानस देह तुझे मिली सुंदर, मानस देह मिली तुझे सुंदर, अब आगे को होना क्या रे, अब आगे को होना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। प्रेम का टुकड़ा रूखा सूखा, प्रेम का टुकड़ा रूखा सूखा, मीठा और सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। यार की मर्जी हुई वहीं सोए, यार की मर्जी हुई वहीं सोए, तकिया और बिछोना क्या रे, तकिया और बिछोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। कहे कमाल प्रेम के मार्ग, कहे कमाल प्रेम के मार्ग, शीश दिया फिर रोना क्या रे, शीश दिया फिर रोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। एक बार दही को मथ के मक्खन निकाल लिया, बाकी रह गई छाछ, उसको फिर छाछ में छोड़ दो, क्या मिल जाएगा? जैसे दही को मथ के मक्खन निकाल लिया और आपने मक्खन हाथ में लेके फिर छाछ में ही छोड़ दिया, तो फिर छाछ में मिल जाएगा क्या? फिर छाछ में नहीं मिल सकता। वैसे ही इस प्रपंच को बिलो करके अपने आत्मदेव को मक्खन की तरह से निकाल लिया और फिर इस दुनिया में ही छोड़ दिया, तो क्या दुनिया में मिल जाएगा? अरे प्रत्यक्ष बात है, जैसे दही को मथते हैं और मक्खन निकाल देते हैं और बाकी मट्ठा रह जाती है, छाछ रह जाती है, और उसमें फिर मक्खन को डाले रखते हैं, तो क्या मिल जाता है? नहीं मिल जाता। वैसे ही एक बार हिम्मत करके आपने इस मैं को रगड़ा मथा और इसमें जो सार रूप है मक्खन सच्चिदानंद ब्रह्म आपका आत्मा, उसको अलग समझ के इसी में डाल दिया, भले इसी में पड़ा रहे, फिर मिलने वाला नहीं है। हिम्मत कीजिए, मिलेगा कैसे फिर? एक बार आंखें खुलने पर, एक बार ये समझ लेने पर कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है, फिर उसमें सर्प वाली बात कभी भी नहीं होगी। उसी प्रकार से एक बार अगर समझ लिया, प्रेम के मार्ग शीश दिया, फिर रोना क्या रे। प्रेम के मार्ग अपनी मैं को न्यौछावर कर दिया, अपने यार को जो रसतम है अपनी में अनुभव कर लिया, फिर तो रोने की क्या बात है? रोता कौन है? जो ना समझ है। और रोने की, ज्ञानी का तो रोना भी रोना नहीं है,
ज्ञानी अगर रोता भी है तो भी समाधि में है। अगर मान लीजिए जैसे पानी है, गर्म किया जाए तो क्या क्या करता है? पहले करता सूं और फिर करता हुबुल बुबुल, हुबुल बुबुल, ये करता है। इसमें पानी को कितनी तकलीफ होती है? अरे पानी गर्म होता है और क्या करता है? सूं और फिर करता हुबुल बुबुल, हुबुल बुबुल। वैसे ही मन भी पानी की तरह से, जब इसके नीचे कष्ट की आग कभी लगती है तो ये भी सुन और फिर हुबल बुबल, हुबल बुबल करता है। मन का भी स्वभाव है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी हो, सबके मन का स्वभाव है। लेकिन ज्ञानी उस स्थिति में भी अपने आप को मन और मन के धर्म जो सुख दुख है उनसे अलग समझता है, उनसे अपने आप को अलग समझता है। बिल्कुल ठीक, आप जो है निकाल लीजिए अपने आप को, फिर आपका रोना भी रोना नहीं है। और वो ऐसे जैसे एक नायन होती है ना, नाई की घरवाली, तो उनके जजमान, सबके जजमान होते हैं हमारे यहाँ। ब्राह्मणों के जजमान होते हैं, नाइयों के जजमान होते हैं, दर्जियों के जजमान होते हैं, सबके जजमान होते हैं, यजमान जिसे कहते हैं। तो जी हां, एक यजमान के घर नायन गई और वहां रोना पड़ रहा था। वहां रोना पड़ रहा था, नायन इतनी जोर से रोई कि जैसे सारा दुख इसी को ही, समझे ना, इतनी जोर से रोई, ऐसा विलाप किया कि जो वहां खड़े थे वो भी रोने लगे। और ये समझा गया लोगों ने कि यही जो है इसी को कष्ट है। फिर वहां से दक्षिणा जेब में डाली, फिर दूसरे यजमान के घर गई, वहां पे शादी हो रही थी। वहां इतनी जोर से नाची और इतनी जोर से गाई, वो ये समझे ये जो है ना हमारे ही लिए सब कुछ कर रही, इसी को सारा आनंद है। वहां से भी दक्षिणा ली और फिर जब घर में वापस आके बैठ गई, ना किसी की शादी, ना किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। ना किसी की शादी, ना किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। ये तो व्यवहार है, समझे ना। जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वैसे ज्ञानी भी यथा योग व्यवहार करता हुआ भी न किसी की शादी, न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। इस प्रकार से ये शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, ये इसमें द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। और जीवत्वम च मृषा, और इसमें जगतपना तो मृषा माने मिथ्या है ही, लेकिन जीव भाव भी इसमें ऐसे भास रहा है जैसे रज्जू में सर्प भास रहा है। जैसे रज्जू माने रस्सी में जैसे सांप दिख रहा है, वैसे ही जीवत्व भी इसमें मिथ्या है। मैं जीव हूं ये भी कहना बनता नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। और इसमें फिर क्या कहने लगता है? मैं जीव हूं। ब्रह्मपना छिप जाता है जब ये जीव हूं कहता है, लेकिन जब ब्रह्मपने को जानता है तो जीवपना निवृत्त हो जाता है। इस तरह से सामान्य भाव से जो मैं हूं और विशेष भाव से इसमें जो छिप गया ब्रह्मपना और बन गया जीवपना, इसको जिसने पहचान लिया वो उसमें से जीवपना भाग गया, दौड़ गया। और इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इसमें जीवपना भी मिथ्या है, जगत भी इसमें मिथ्या है और जीव भी इसमें मिथ्या है। और ये दृष्टांत आपको हम कई बार दे चुके हैं। किससे दे चुके हैं? रस्सी और सांप के दृष्टांत से। इस प्रकार इस यथार्थता को समझिए और इस यथार्थता में रमण कीजिए, मस्त रहिए हर वक्त, घबराइए मत। और ऐसी स्थिति हो, घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे, जो शाल उड़ा दी तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। दो कहाँ पे कहा सोने को वो हाट में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए, घर खाट बिछाने को मिली खाट में सोए, जो टाट बिछाने को मिली टाट में सोए, जो खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं,
पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, क्या जाने फरिश्ते हैं या आदम है नजीरा। ऐसे तो जहां में वली अब कम है नजीरा, हर आन में हर बान में खुर्रम है नजीरा। रखो उन्हें जिस ढाल में उसी ढाल में खुश हैं। पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। हम गाड़ी पे बैठे बैठे आ रहे थे, एक आदमी कहने लगा, स्वामी जी आपने भी गाड़ी ले ली है। मैंने कहा यार इतनी सी गाड़ी भी सहन नहीं हुई तुमसे, तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए फिर रहे हो, सड़क पे दौड़ा रहे पू 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 करते हुए। एक जरा सी गाड़ी हमने ले ली है तो उसी को देख के कह रहे हो ऐसी क्या जलन कि स्वामी जी आपने भी गाड़ी ले ली है। हाँ ले ली है, गाड़ी को गाड़ी में रख के ले जाना पड़ता है। जब गाड़ी के पहिए घिस जाए तो गाड़ी को गाड़ी में ले जाना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ, अच्छा ही है, न इधर दौड़ेंगे न उधर दौड़ेंगे, आराम से पैरों को हमने कह दिया है बहुत चल लिए हो अब अचल हो जाओ, बहुत चल लिए हो अब अचल हो जाओ। और इसी तरह से यूं नहीं भाई, चीज है, नजरिया बदलने की बात है, दृष्टि बदलने की बात है। दृष्टि अगर बदल जाए ना तो दुख में भी सुख है। हर एक गम मुस्कुराने का यहां पैगाम देता है। गौर से सुनिए, हर एक गम मुस्कुराने का यहां पैगाम देता है। गमों से खेलने वाले परेशान हो नहीं सकते। जिन्हें मालूम है गम की अजमतें ए दिल, परेशान हाल होके भी परेशान हो नहीं सकते। हर एक गम माने हर दुख अपने पीछे सुख का संदेश ला रहा है। हर एक दुख अपने पीछे सुख का संदेश ला रहा है। हर एक गम मुस्कुराने का यहां पैगाम देता है। गमों से खेलने वाले, जिनको दुखों से खेलना आता है, और दुखों से खेलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। अगर दुखों से हार गए तो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए ये राह ऐसी ही है, बड़ी रिपटने वाली राह है, इस पर रिपटन है बहुत, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे। ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। इस तरह से हर एक गम मुस्कुराने का यहां पैगाम देता है। गमों से खेलने वाले परेशान हो नहीं सकते। जिन्हें मालूम है गम की अजमतें ए दिल, ए दिल जो गम की महिमा को जानता है, जो सोतों को जगा देता है, जो सोतों को जगा देता है, खड़ों को आगे बढ़ा देता है और पुरुषार्थ जगाता है, परमात्मा की याद कराता है। सुख के सिर पे सिल धरूं जो प्रभु का नाम भुलाए, बलिहारी ता दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो जिन्हें मालूम है गम की अजमतें ए दिल, परेशान हाल होके भी परेशान हो नहीं सकते। इस तरह की बातें जरा सुनिए तो सही अच्छी तरह से। हे कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, न सैनी बिना भाई ली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, न सैनी बिना भाईली। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होती है और सीढ़ी रख के उसके अंदर जो डंडे हैं उनके ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते, वैसे ही पिया से मिलने के लिए जो कहां विराजमान है, चौबारे में विराजमान है। सबके चौबारे में विराजमान है, यहां भी विराजमान है और यहां भी विराजमान है। खास दो जगह, बाकी आना जाना है, बाकी आना जाना है। तो इस तरह से अब उनसे ऊपर मिलने के लिए जा रहे हैं, सूली की सेज पर चढ़ने के लिए। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, ही न सैनी बिना भाई ली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, न सैनी बिना भाई ली। पग पग पे पहरा बैठा है, कोस कोस बटमार। पग पग पर पहरा बैठा है, कोस कोस बटमार। हे कितने दिन की मैं चलती हूँ, कब पहुंचूंगी पार।
हे नसैनी बिना भाए, ली कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, नसैनी बिना भाए ली। ऊंचे शिखर पर पिया बसत है सुरत जहां लहराए, ऊंचे शिखर पर पिया बसत है सुरत जहां लहराए। और सोच सोच के ध्यान धरत हूँ, बार बार डिग जाए, हे नसैनी बिना भाए, ली कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, हे नसैनी बिना भाए ली। ऊंची नीची राह रपटीली पैर नहीं ठहराए, ऊंची नीची राह रपटीली पैर नहीं ठहराए। और बड़े जतन ते पैर धरत हूँ, बार बार डिगी जाए, हे नसैनी बिना भाए ली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, नसैनी बिना भाएली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए। हे जन्म जन्म की बिसरी मीरा, चरण कमल गई आए, हे नसैनी बिना भाएली। कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, हे नसैनी बिना भाएली। मैं तुम्हें नसैनी तो दे रहा हूं, इसमें 7 डंडे, इस नसैनी में 7 डंडे 7 स्टेप मार के ऊपर चढ़ जाएंगे पिया की अटारी। पहला कौन सा है? शुभ इच्छा। दूसरा कौन सा है? विचारणा। तीसरा कौन सा है? तनु मानसा। तीसरा है तनु मानसा। और फिर इसके बाद में है सत्वापत्ति चौथा, असंशक्ति पांचवा और पदार्थनुगा छठा और तुरीयगा सातवां। ये कितनी पैड़ियां हैं? 7 पैड़ी हैं। और दूसरी तरह से भी 7 पैड़ी है। पहले है सकाम शुभ कर्म, एक पैड़ी, पहली पैड़ी। फिर है निष्काम शुभ कर्म, दूसरी पैड़ी। फिर इसके बाद में है सगुण उपासना, तीसरी पैड़ी। और निर्गुण उपासना चौथी पैड़ी। और अहंग्रह उपासना पांचवी पैड़ी। परोक्ष ज्ञान छठी पैड़ी। और अपरोक्ष ज्ञान ये नसैनी है। ये नसैनी, जैसे उन्होंने कहा कैसे पिया की अटारी चढ़ो जाए, नसैनी बिना भाएली। अब नसैनी मिली भाएली, अब पिया की अटारी चढ़ो जाए, नसैनी मिली भाएली। ये 7 डंडों वाली नसैनी। कल को मैं इस नसैनी के बारे में और अच्छी तरह से आपको विचार करके बताऊंगा। तो आज आपने समझ लिया कि ये सब कुछ क्या है। ऐसे ही है जैसे रस्सी में सांप होता है, आकाश में नीलता होती। आकाश में नीला है ना आकाश, पर आपके ऊपर तो कभी गिरा नहीं नीला रंग। ये नीला रंग आपके ऊपर कभी गिरा है क्या? वास्तव में है ही नहीं, नीला दिखाई देता है। और एक बात बताऊं तुम्हें, राज की बात है, बता दूं क्या? बता ही देता हूं, चलो तुम भी क्या समझोगे। ये आकाश का कोई रंग नहीं, आपकी आंख का रंग आकाश में दिख रहा है। आकाश का कोई रंग नहीं है, ये आपकी आंख का रंग आकाश में दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे गहरा जल होता है तो उसमें नीला रंग दिखता है, जल का कोई रंग नहीं है। पर जहां समुद्र में या नदी में देखिए तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। वैसे ही ये खाली खला की जो गहराई है, असीमता है, ये नीला होके दिखाई दे रही है। तो आकाश में रंग समझ गए क्यों है?
और दूसरी बात यह है कि यह आकाश गोल क्यों दिखाई देता है? ये आकाश गोल क्यों दिखाई देता? क्योंकि आपकी आंख गोल है और इसमें से रोशनी ऐसे ही निकलती है, फोकस इसका जो बनता है वो गोल बनता है, इसलिए आकाश गोल नजर आता है। न तो इसमें गोलाई है, न इसमें कोई रंग है, ऊपर उभरा हुआ है कि हमारी आंखें ऊपर उभरी हुई हैं, ऐसे ये भी उभरा हुआ नजर आता है, पर वास्तव में उभरा सुभरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जैसे आकाश में कढ़ापना दिखाई देता है, तंबूपना दिखाई देता है और नीला रंग दिखाई देता है, वैसे है नहीं। वैसे ही जो कुछ संसार में देखता है आपका ख्याल है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना है भगवान उसको, अरे पानी डोल में डालो, डोल जैसा, बाल्टी में निकालो, बाल्टी जैसा, घड़े में निकालो, घड़ा जैसा, सब सही है। इसमें जैसी जैसी जिसकी दृष्टि है उसके अनुसार सब सही है, पर दृष्टि को हटाने के बाद दृष्टा को देखो तो वो एक ही है। और उसके अंदर ये सब रूप जो हैं दृष्टि की वजह से कल्पित हैं, भावना की दृष्टि से कल्पित हैं, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से एक ही एक है, और जिसमें द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे अद्वैत नारायण को अपने में अनुभव करो और देखो। एक बात हम कहा करते हैं, पलकन कीचिक डार सहेली। थोड़ा सा पलक नीचे कीजिए और अर्ध उन्मीलित नेत्र, आधे आधे नेत्रों को खोले रखिए, बाकी पलक लगा लीजिए और फिर इस स्थिति को हिलने मत दीजिए, यूं ही टिके रहिए और सर्वत्र अपने आप में सर्वव्यापक नारायण का अनुभव कीजिए। आप देखेंगे कि ये जगत का मिथ्यात्व धीरे धीरे आपको पक्का होता चला जाएगा। दुनिया को देखो आधी दृष्टि से देखो, काम चलाऊ दृष्टि से देखो और बाकी में परमात्मा रखो। इस तरह से धीरे धीरे इस अभ्यास से संसार का मिथ्यात्व पक्का होता हुआ चला जाएगा और अपने आप में विराजमानता होती हुई चली जाएगी। और कहीं आना है नहीं जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। न कहीं आना है ना जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। ध्यान दुई का दिल से छोड़ और निर्भय बैठा मूछ मरोड़। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पर्यवसान को प्राप्त हो रही है। और कल एक शिकायत थी कि आपने आखिर में भजन तो सुनाया नहीं। अब मैं तुम्हें सोच रहा हूं कि आखिर में भजन सुना दूं क्या कि न सुनाऊं। बहुत सुना दिए। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, तुम्हारी इच्छा से आया हूं। अब जो आया हूं मैं तुम्हारी इच्छा से आया हूं, जो तुम कहोगे वही करूंगा। जब तुम्हारी इच्छा से आया हूं, दो तीन चीजें तो करूंगा नहीं, जैसे शौच जाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो तो अंदर वाले की इच्छा है। बोलो सच्चिदानंद। हाँ जी, नारायण नारायण। हरि ओम। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल आखिर जाना सबको इससे, फिर क्यों बोझा ढोते हैं। आखिर इस सबसे बोझा ढोते। काम न आए कोई, काम न आए कोई किसी के, ऐसे पत्थर दिल भी हैं। काम न आए कोई किसी, ऐसे पत्थर दिल भी हैं। जो दे देते सबको सब कुछ देकर भी खुश होते हैं। जो दे देते सबको सब कुछ देकर खुश होते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं।
धन मिट्टी में मिल जाए, इससे काम किसी के आए। तन धन मिट्टी में इससे किसी के, इनसे परोपकार कमाइए, पापों को धोते हैं। इनसे परोपकार कमाए, ये पापों को धोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें कोई कहते हैं क्या लेना देना, किसी को कुछ भी चीज न देना। कुछ कहते हैं क्या लेना, किसी को कुछ भी मदद न देना। अरे जब दुख पड़े अपने पर तो वो मुखड़ा जोते हैं। जब कोई दुख पड़े अपने पर फिर वो मुखड़ा जोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। अरे आंखों से अपनी मत, आंखों से अपनी देखो, कोई अंधा हो तो मदद कर देखो। आंखों से अपनी देखो, कोई अंधा हो तो मदद कर दो। जिसके नैन काम नहीं आए, जिसके नैन काम नहीं आए, वो नर पूरे खोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें होते हैं। दुनिया दिल वालों का, भोजन देकर भोजन खाओ, अकेले खाओ तो पाप कमाओ। भोजन देकर भोजन खाओ, अकेले, ये गीता में कहे वचन है, ये गीता में कहे वचन है। आगे सब नर, ये गीता में कहे वचन है। हाँ, सब ये गीता में कहे वचन है। आगे नर सुख बोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। जो कुछ अपना सबका समझो, जो कुछ अपना सबका समझो, जो अपने से अधिक है दे दो, जो अपने से अधिक है। प्रेम रस गंगा सब में बहती, ये गंगा के गोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। देखो चंदन ज्यादा घिसा जाता है तो उसमें से और सुगंधी निकलती है। तो जो जो हम घिसेंगे इसमें को, उतनी ज्यादा सुगंधी आएगी। और इस सुगंधी को लेकर आप परम खुश हो जाओ, इसीलिए ये रगड़ा लगता है। बोलो सच्चिदानंद। हाँ जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।